अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। और आज मैं आपको एक अंदर की बड़ी खबर देने जा रहा हूं, और बड़ी खबर है हालिया हुकूमत के हवाले से, न्यूट्रल और एंटी न्यूट्रल के हवाले से। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट ने वो लोग जो कल तक NRO2 मांग रहे थे, वो अब क्या मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, किन से मांग रहे हैं, जवाब आ रहा है नहीं आ रहा, ये आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हस्ब मामूल, हस्ब रिवायत, हस्ब जायका, हस्ब तौफीक, तमाम लानतें, फिटकारें, बद्दुआएं, धोबी फटके उस न्यूट्रल वायर के ऊपर जिसकी वजह से मेरा रवांडवी चार्जर खराब हुआ, ठीक नहीं होके दे रहा। रोजाना की बुनियाद पर अब तो यह भी हो चुका है कि हम इसको डंडा भी दे के देख चुके हैं, ठीक नहीं होके दे रहा। PMT एक्सटेंशन एक्स की टेंशन वाले को ख्वाहिश के मुताबिक एक्सटेंशन दे के देख ली, लेकिन यह ठीक नहीं होके दे रहा। इसके अंदर से रोजाना चीखें निकलती हैं। और आज मैं इससे शुरू में बात करने से पहले वो खबर आप तक शेयर कर देता हूं कि पहले तो वो रोना धोना ये शुरू हो रहा था ना कि हमने नहीं मानना, हमने नहीं मानना, हमने नहीं मानना, हमने तो मेरिट पर दलाइल से इनकार कर देना है, हम तो मेरिट के ऊपर दलाइल देने से ही इनकारी हैं, हम तो कोर्ट के फैसलों को ही नहीं मानते हैं, और पता नहीं क्या अला बला उन्होंने तमाम मौजूद जजेस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होते होते इन एलीट जो ओहदेदारान हैं PMLN के और पीपल्स पार्टी के, उनके ट्विटर हैंडल तक पहुंच गई। और ये बहुत अफसोसनाक ट्रेंड था। लेकिन अब मामला जरा दूसरी तरफ डेवलप हो रहा है। एक साहब तो वैसे ही फुर्र कर गए, भारी साहब जो है फुर्र कर गए, और पप्पा की प्यारी जो है वो पप्पा की प्यारी फुर्र करने के चक्कर में है। लेकिन पासपोर्ट वीजा, फिर यहां से जमानते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ। अब डर लग गया इनको, अब उस चीज से तो बाहर आ गए। पंजाब भी इनके हाथ से गया, विफाक इनका इतना सा बच गया है, KPK ऑलरेडी इनके हाथ से गया हुआ है, GB और आजाद कश्मीर वैसे इनके हाथ से गया हुआ है। पीछे रह जाता है सिंध, वहां पर रोना धोना चल रहा है। बलूचिस्तान वाले खुद बेचारे परेशान फिर रहे। बलूचिस्तान के हवाले से एक कमेंट कर दूं, बहुत ही खतरनाक खौफनाक मनाजिर वहां से। हमारा एक भी सिविल डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो रेस्क्यू एंड रिलीफ कर सके। पाक फौज वहां पर काम कर रही है। वो जवान जो अपनी जानों पर खेलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हैट्स ऑफ सर। आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और आपको इसी तरह का काम करते रहना चाहिए। और साथ सिविल इदारों को भी थोड़ा शर्म कर लेनी चाहिए कि आप 75 साल में एक भी ऐसा इदारा नहीं बना पाए, और एक जिसने बनाया था उसको क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। हम टॉकिंग अबाउट चौधरी परवेज इलाही, रेस्क्यू 1112 इन पंजाब। इसके अलावा कहीं कोई काम नहीं हुआ है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द पैरामिलिट्री फोर्सेस जो वहां पर रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क कर रही हैं। अच्छा, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डामाडोल है, वो समझिए मखलूत है। और जिधर बाप होगा और बाप के साथ मिल जाएंगी, और बाप बलूचिस्तान से ही ताल्लुक रखता है तो बाप बच्चों के साथ मिला हुआ है, तो बाप जब बच्चों से अलग हो तो हालात ठीक हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, वो सब लोग जो NRO2 मांग रहे थे, इदारों में भर्तियां बरतरफियां अपनी मर्जी से कर रहे थे, FIA और NAB को अपने ताबे लाना चाह रहे थे, वो तमाम जो धोबी फटके लगा रहे थे कि किसी भी तरह से इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद लोगों के खिलाफ घेरा तंग किया जाए, वो जिन्होंने 25 मई को लोगों के ऊपर, निहत्ती खवातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर शेलिंग की, आंसू गैस के फायर की और जमीन तंग करने की कोशिश की, बल्कि जमीन गर्म करने के लिए भी बात करते हुए धमकाते रहे, वो सब अब NRO2 नहीं बल्कि गारंटियां मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? चुप, इससे पूछता हूं अभी। गारंटियां मांग रहे हैं किससे? इस रवांडवी न्यूट्रल तार से गारंटियां मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी जान बख्शी हो जाएगी, हुकूमत अगर खान को मिल जाए तो क्या हमारी जान बख्शी हो जाएगी, यानी हमारे के खिलाफ दोबारा केसेस तो नहीं खुलेंगे, हमें जेलों का तो सामना नहीं करना पड़ेगा। और उधर से क्या जवाब आ रहा है अभी मैं पूछ के बताता हूं। अबूजादा अलहज बगलोल, हाँ बोलो बोलो, ये तुम क्या कर रहे हो आजकल? गारंटियां दे रहे हो?
नहीं, मेरा तो नंबर ही ऑफ है यार, मैं तो लिफ्ट ही नहीं करा रहा इन बेगारतों को ना हेलो को यार, मेरी बेइज्जती करा ली इन्होंने। लाया क्यों था? क्यों लाया था? अरे तुम सॉफ्ट करो यार, देखो देखो मेरी भी कोई इज्जत है, सॉफ्ट करो। ये यहां पे चीख चला रहा है। हुआ क्या है? हुआ ये कि इन्होंने बहुत माफिया तलाफियां करने के बाद ये कहा कि अल्लाह का वास्ता हमसे जो गलतियां हो गई हैं वो तो अपनी जगह पर हुई हैं, हम डिलीवर नहीं कर पाए, हमारे पास फाइनेंस टीम ठीक नहीं थी। डॉलर 250 क्रॉस करने जा रहा है और एक्सपेक्टेड जो रेट है, वैल्यू है डॉलर की, वो 275 क्रॉस कर जाएगा बाय मिड अगस्त। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि हालत क्या है। 38% इन्फ्लेशन रेट है आज के, एज ऑफ नाउ। तो उसमें उन्होंने कहा ये जवाब कौन देगा जब आर्मी चीफ को ही अमेरिकन ऑफिशियल से बात करके आईएमएफ से इमदाद लेनी, तो तुसी की कराना ऐसी। तो उन्होंने कहा कि हम छोड़ने को तैयार हैं, हम छोड़ने को तैयार हैं, आम इंतखाबात कराने को तैयार हैं, बस हमें एक गारंटी कर दो, हमारे खिलाफ केसेस नहीं खुलेंगे और जो नैब हमारे जीना हराम कर रखा था ना नैब ने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, वो अब चुप हो जाए, हम मुल्क छोड़ने को तैयार हैं। यहां तक कहा गया है। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर। लेकिन यहां पर एक और अहम डेवलपमेंट वो ये कि न्यूट्रल और एंटी न्यूट्रल, न्यूट्रल और एंटी न्यूट्रल दोनों की दूसरी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई है। न्यूट्रल का तो आपको पता है, मैं रवांडा की बात कर रहा हूं। न्यूट्रल को तो आपको पता है ना कौन है न्यूट्रल। चले आप कमेंट्स में लिखिए कि एंटी न्यूट्रल कौन है। एंटी न्यूट्रल और न्यूट्रल के दरमियान ज़िमनी इंतखाबात से पहले, काबिल ज़िमनी इंतखाब और बाद ज़िमनी इंतखाब, तख्ते लाहौर में कामयाबी के बाद 2 अदद राब्ते हुए हैं फेस टू फेस। खबर दे दी मैंने, फेस टू फेस। और उसमें निकला क्या है? उसमें निकला यह है कि आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। अनाउंसमेंट इसी महीने के मिड से भी पहले या 30 अगस्त से पहले पहले आम इंतखाबात की हो जाएगी। तभी ये रोना लगा हुआ है, गारंटियां मांगने वाले अब गारंटियां मांग रहे हैं। विल्लो रानी, पापा की परी, जरदारी भारी, सब गारंटियां मांग रहे हैं। एक वैसे पहले भाग गया, कोविड हो गया उसको, कोरोना हो गया और वहां से रोना रोया जा रहा है कि अल्लाह का वास्ता माफ कर दो। और उधर जो लंदन में है, ये तो रवांडा के जो थीफ ऑफ हरामी स्टाफ इन लंदन, वो वहां पर लालो लाल हो रहे, लाले लाले लाले। इनकी हालत टाइट हुई है। तो भाईजान, दिस इज नॉट ओनली टू मेक द फन ऑफ द थिंग्स, दिस इज अ सीरियस स्टोरी दैट NRO 2 मांगने वाले अब गारंटियां मांग रहे हैं और न्यूट्रल और एंटी न्यूट्रल के दरमियान राब्ते हुए हैं। और जो रवांडवी थीफ ऑफ हरामी स्टाफ सिटिंग इन लंदन, उनका पजामा लाले लाले। तो ये वाली सिचुएशन अब इस तरह की डेवलप हो गई है कि इससे निकलना इतना आसान नहीं है हुकूमत के लिए। खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया, उसके मिस्दाक। और अब इमरान खान साहब को एक चीज का खटका लगा हुआ है कई दिन से, और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। ये अगर जनरल इलेक्शन कराता है तो क्या होगा? पहली गारंटी तो ये मिल चुकी है कि इलेक्शन कमिश्नर जाएंगे, नया इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होगा, इंटरम सेटअप आएगा और कंसेंसस के जरिए इंतखाबात का ऐलान होगा। तभी आज की जो डेवलपमेंट है, तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। ऑल ऑन सेम पेज, ऑल और बैक ऑन द सेम पेज। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा, मेरे पास इनको टैकल करने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं। चित्रावल के साथ साथ और भी बहुत सारे रास्ते हैं। अबूजादा, आर यू हैप्पी नाउ? वेरी मच हैप्पी यार, वेरी मच हैप्पी। अबूजादा इज वेरी मच हैप्पी। अलहज न्यूट्रल तार। आज के व्लॉग से इतना ही। अगर कोई बात बुरी लगी हो, कमी कोताही रह गई हो, आपने करेक्ट करना है, बेल आइकन हिट करना है और सब्सक्राइब करना है। और आज रात किसी वक्त 1 लाख हो जाएंगे तो मेरी आप सब दोस्तों से बहुत बहुत दुआओं की गुजारिश। थैंक यू।